नंबर 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चन अच्छे तरीके से देख लिए थे। यहाँ पर आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 15 तक के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इन क्वेश्चन को अगर आप लोग को समझना है, इसके ऊपर बेस्ड जो फंडेज अपन यहाँ पर सीखने वाले उन क्वेश्चन के ऊपर आप लोग को सारे फंडेज के साथ क्वेश्चन को अगर समझना है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं ना स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हुआ है तो 97_ मंसूरी पे जाकर आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना आसान नहीं होता। तो आप सिंपली आपके डाउट मेरे साथ वहां पर शेयर कर सकते हैं और आपके डाउट वहां पर क्लियर करके ले सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट किया जाए आज का वीडियो। तो आज का वीडियो में जो टॉपिक है दोस्तों क्या है, परम्यूटेशन व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल। क्या बोला है यहाँ पर, कुछ ऑब्जेक्ट जब आइडेंटिकल होते हैं, जिसका पार्ट 2 हमारा चला दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने देखा था जब कोई भी ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल होता है, रिपीट होता है, तो आप किस तरीके से उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब किस तरीके से हम लोग उसके परम्यूटेशन को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आज भी हम लोग वही देखने वाले हैं और बहुत अच्छे तरीके से इजीएस्ट वे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए आज का वीडियो। चलो देखते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 15 तक। तो ये सारी चीजें मैंने आपको पहले से एक्सप्लेन कर दी हुई है। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जब क्या होगा, सब ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल होंगे तो किस तरीके से हम लोग को यहाँ पर उसका परम्यूटेशन फाइंड आउट करना होता है। और ये थ्योरम मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में समझाया था, जहां पे आप किस तरीके से जब रिपीट होते नंबर्स, मतलब कोई भी डिजिट या फिर कोई भी अल्फाबेटिकल लेटर्स कुछ भी रिपीट हो रहा है तो उसको किस तरीके से उसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करते हैं। और यहाँ पे अपन ने उस चीज को देखा था। नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड आउट करने के ये सारे मेथड्स हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा, एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 वाला क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर इन द वर्ड मुंबई। अपना मुंबई, आम से मुंबई, तो सो दैट द लेटर्स B इज ऑलवेज नेक्स्ट टू A। एक दो क्वेश्चन ठीक से रीड करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 8 है कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड करने, किसके, मुंबई में जो लेटर्स है ना उसके अरेंजमेंट फाइंड करना। तो सबसे पहले लेटर्स इन मुंबई कौन कौन से, लेटर्स वी हैव MUMBAI, ये लेटर्स है हमारे पास। तो कितने डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5। M 2 बार रिपीट हो रहा है, देयरफॉर M रिपीट्स ट्वाइस। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे दोस्तों, टोटल लेटर्स कितने हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल। और यहां पर एक जो लेटर है M वो 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। और आगे आपका आंसर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। कैंसिल कैंसिल। ठीक है, 6 5 30, 30 इंटू 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 360। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 360 और आंसर, फाइनल आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरीके से आप लोग को आंसर मिल जाएगा। आसान था, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन इसमें आगे भी है, करते हैं फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान देते हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन, द बिगिन एंड द एंड विद द लेटर N। ठीक से सुनना दोस्तों, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड्स हैं उसका हम लोग को अरेंजमेंट फाइंड करना है, सच दैट कि जो स्टार्ट भी N से हो और एंड भी N से हो। तो सबसे पहले अपन लेटर्स इन कॉन्स्टिट्यूशन में लिख लेते हैं। लेटर्स आर, कौन कौन से लेटर्स है फटाफट से उसको देख लेते हैं। सबसे पहले C है, फिर O है, फिर N है, फिर S है, T है, I है। ठीक है, I के बाद वापस से T है, फिर U, फिर से T, फिर I के बाद फिर O, फिर N। ठीक है, तो देखते हैं C कितने बार है। C एक ही बार है तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं 1। ठीक है, O कितने बार है, O हमारे पास 2 बार है तो 2 बार लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने नीचे वापस से 2 लिख दिया, O लिख दिया, इसको हटा देते हैं यहाँ से। उसके बाद हमारे पास N कितने बार है, N 1 और उसके बाद 2 टाइम्स है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। S को देखा जाए, S कितने बार है, S एक ही बार है तो यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ। T कितने बार है, T काउंट करते 1 2 3। कंस्टिट्यूशन 3 बार आ गया। I को देखते हैं, I 1 2 बार I। और U कितने बार है, U कहाँ गया दोस्तों, एक बार है। काउंट करते 1 + 2 + 2 कितना आ गया 5, 5 + 1 6, 6 + 3 9, 9 + 2 11 1 12। काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। परफेक्ट। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 12 हो गया, 12 लेटर्स, बराबर है। ओके, हम लोग क्या करना है, स्टार्टिंग में N रखना, एंडिंग में N रखना। ठीक है, तो वी नीड टू स्टार्ट विथ N, वी नीड टू स्टार्ट विथ N एंड विथ N। तो हमारे पास 2 ही N है तो हम लोग स्टार्ट में एक N लगा दिया और एंड में N लगा दिया। अब कितने पोजीशन बच गए, जब 12 पोजीशन में से 2 लेटर्स को अपन ने गायब कर दिया तो कितने बच गए, 10। तो वी नीड टू अरेंज दिस 10 लेटर्स इन डिफरेंट वेज। तो नाउ वी हैव 10 लेटर्स।
ठीक है, कितने लेटर्स है दोस्तों? 10 लेटर्स है। इसको जरा मैं थोड़ा सा साइड में लेता हूं। नाउ वी हैव 10 लेटर्स, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, उसमें से देखते कौन कौन से कितने बार रिपीट हो रहे हैं। वेयर ओ ऑकर्स 2 टाइम, उसके बाद और कौन रिपीट हो रहा है? एन ऑकर्स 2 टाइम्स, उसके बाद टी, लेकिन टी दोस्तों देखो एन तो अपन ने पहले ही फिक्स कर दिया हुआ है, एन को लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद कौन है? टी, टी ऑकर्स 3 टाइम्स और आई ऑकर ट्वाइस, आई ऑकर्स 2 टाइम्स। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे दोस्तों? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बहुत इजीली आ जाएगा दोस्तों, ध्यान देना। टोटल लेटर्स कितने? 10, तो 10 का फैक्टोरियल, राइट, डिवाइडेड बाय 2 इन 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, तो आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टोरियल। इस तरीके से अपन इसको अरेंज कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था और बहुत इजीली हम लोग को इसका सॉल्यूशन भी मिल गया दोस्तों। ये 10 है, जरा ध्यान देना, ओके। इस तरीके से ऐसे नंबर का फैक्टोरियल हमें फाइंड आउट करना होता है। आसान है, ठीक है। चलो फिर आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं फटाफट से। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द लेटर्स इन द अरेंज, हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट डू नॉट हैव द 2 आर्स एंड नॉर, उसके बाद इज नॉर एज टुगेदर। मतलब क्वेश्चन में बोला हुआ है ना ही 2 आर साथ में रहेंगे और ना ही 2 ए टुगेदर रहेंगे, मतलब दोनों भी साथ में नहीं रहने चाहिए। तो सभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना दोनों साथ में नहीं रहने चाहिए, उसके लिए सबसे पहले फाइंड करने के कि दोनों साथ में रहने चाहिए। वो आपको बताता हूं क्यों। तो क्वेश्चन में पहले फाइंड करने के टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर कौन से लेटर कितने बार है वो पहले वो देखते हैं। यहाँ पर 2 ए आ रहे हैं, 2 आर आ रहे हैं, और टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो जाएंगे? टोटल लेटर्स लिखने से पहले अपन लेटर्स लिखते हैं, कौन कौन से लेटर्स है। तो लेटर से हमारे पास सबसे पहला है ए, उसके बाद आर, फिर ए, फिर एन, फिर जी, ई, ठीक है। टोटल लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास कितने लेटर टोटल? 7 लेटर्स हैं। टोटल लेटर्स 7 है। ए रिपीट ट्वाइस, उसके बाद आर रिपीट ट्वाइस। टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो जाएगा दोस्तों? देखो टोटल लेटर्स कितने? 7 फैक्टोरियल बेस से अपन अरेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ लेटर रिपीट भी हो रहे तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, यहां पर भी 2 फैक्टोरियल। अगर 3 नंबर लेटर रिपीट हो तो 2 बार, तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल एक और बार आता है। डन यहां तक। तो इस तरीके से अपन ने इसका भी निकाल लिया। आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करके आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो 7 फैक्टोरियल को अपन कैसे लिखते हैं? 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो 7 × 6 × उसके बाद 5 4 3 2 का फैक्टोरियल अपन एक 2 के फैक्टोरियल को तोड़ते हैं, दूसरे 2 फैक्टोरियल को वैसे ही रखते हैं। 2 फैक्टोरियल चला गया, 2 1 जा, यहाँ पे क्या बच गया? 2 2 सा, ठीक है। आप अभी क्या कर सकते हैं मालूम है कि 2 3 6 6 6 36 36 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 180, 180 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 0 7 7 8 56, 5 यहाँ पे, 7 1 7 7 + 5 12, 1260 क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, टोटल अरेंजमेंट हो गया, टोटल अरेंजमेंट। डन यहाँ तक, ओके। अब हमारे पास देखो इस तरीके से आप लोग को टोटल अरेंजमेंट मिल गया। पहले क्वेश्चन में 2 चीजें पूछी, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड करना और साथ ही साथ हम लोग को एक कंडीशन दिया वो भी फाइंड आउट करना। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्लियर है दोस्तों। अब क्या बोला है क्वेश्चन में? हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट डू नॉट हैव 2 आर्स नॉर 2 एज टुगेदर। क्या बोला हुआ है? डू नॉट हैव 2 आर्स नॉर 2 एज टुगेदर, मतलब दोनों आर भी और दोनों ए भी क्या टुगेदर नहीं होना चाहिए। तो पहले अपन अज्यूम करते कि दोनों टुगेदर है। लेट अस अज्यूम, लेट अस टेक 2R and 2N, sorry 2R and 2A as, sorry as नहीं, पहले टुगेदर लिखते हैं, टुगेदर right, together, therefore consider 2R as single unit, that is इसको अपन ले लेते हैं x ले लेते हैं, and 2A as सिंगल यूनिट को लेते हैं अपन y। देखो अभी हमारे पास 2R को अपन ने क्या पकड़ लिया? इसको पकड़ लिया x। नाउ वी हैव लेटर्स, a को अपन ने क्या पकड़ा? y, r को पकड़ा x, तो x, y, n, g, e।
तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, यानी कितना 120, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 120 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, इधर पे ये कंडीशन आपने को नहीं चाहिए था, अपन ने कंडीशन अज्यूम किया कि दोनों साथ में। तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, एक दो ही कंडीशन हो सकते हैं, एक तो दोनों साथ में है और एक तो दोनों साथ में नहीं है, ये कंडीशन हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या जाएगा दोस्तों, दोनों साथ में नहीं है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन 2 are and 2 is never together इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 1260 में से 120 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बचा 20, मतलब 20 क्या तो 40 बच गया, और यहाँ पर कितना बचेगा 1100, तो मतलब 11400 फाइनल आंसर। इजी है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है, आसान तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और बहुत इजी होता है ऐसा क्वेश्चन। जब भी बोलेगा ना कि नेवर टुगेदर बोला, तो सब पहले अज्यूम कर ले कि दोनों टुगेदर हैं, ठीक है। जब टुगेदर निकाल लोगे तो उसको टोटल में सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो आपको आपका आंसर आपके सामने मिल जाएगा। डन यहाँ तक, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग को इस तरीके से अटेम्प्ट करना, और ऐसा एक और क्वेश्चन है उसको भी आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन में बोला हुआ हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 3 2 3 2 4 5। तो हमारे पास कितने लेटर्स, कितने नंबर है हमारे पास, नंबर ऑफ डिजिट, या फिर डिजिट भी लिख सकते हैं। हमारे पास डिजिट कौन कौन से, तो डिजिट वी हैव क्या क्या है हमारे पास, 3, 2, 3, 2, 4, 5, ठीक है। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर, हम लोग को इसमें से 5 डिजिट नंबर बनाना, ठीक है। क्या बनाना, 5 डिजिट नंबर बनाना, ठीक है। तो बहुत इजी है, 5 डिजिट मतलब इसमें सबसे पहले 5 डिजिट कंसीडर करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। 5 डिजिट कंसीडर सॉल्व, 5 डिजिट कंसीडर सॉल्व। तो यहाँ पर देखो क्या क्या 5 डिजिट अपन कंसीडर कर सकते हैं। पहला मैं अज्यूम करता हूँ, फर्स्ट केस ये हो सकता है कि 3 हो, 2 हो, 4 और 4 हो जाए, मतलब 5 डिजिट हो गए। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि 3 हो, 2 और 5। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि 3 हो, एक 2 हो, फिर 4 हो और 5 हो। उसके बाद ये भी कंसीडर कर सकते हैं, चौथा कंडीशन ये हो सकता है, कि 3 हो, 3 एक ही हो, 2 दो हो, 4 हो और 5। ये 4 कंडीशन मेरे हिसाब से आ सकते हैं, और कोई कंडीशन मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। तो एक बार देखो दोस्तों, कंडीशन मैंने क्या सही लिखा हुआ, अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखो अपन 4 ही कंडीशन ले सकते हैं दोस्तों, सिंपल सा फंडा है यहाँ पर, क्योंकि पहले कंडीशन में अपन क्या ले सकते हैं कि 3 3 2 2 4, 5 नंबर हो गए, 3 3 2 2 4, 3 3 2 2 3 3 2 4 5 एंड 3 क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 2 4 5। समझ में आया, 3 2 2 4 5, इस तरीके से अपन इसको अरेंज कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने कितने कंडीशन ले लिए दोस्तों, 4 कंडीशन। तो चारों कंडीशन मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, सिंपल है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन इसको करते हैं, इसको। तो फॉर फर्स्ट केस अपने पास कितने लेटर से 5, अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट सिंपल से दोस्तों, देखिए ध्यान देना, 5 नंबर से 5 फैक्टोरियल बेस से अरेंज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान दो कौन कौन से नंबर रिपीटर, ये रिपीटर है, ये रिपीटर। तो यहाँ पे देखो 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। डन यहाँ तक, ओके। आगे तो 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, और 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1, ठीक है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, राइट है, ओके। तो यहाँ पर 2 इंटू 1 लिखा मैंने, यहाँ पे इसको गैप कर देता हूँ, ओके। अब ध्यान दो 2 2 4, ये गैप कर दिया मैंने, देखो 5 3 15 15 2 30 30 इज इसका आंसर आ गया। उसी तरीके से आप लोग इसको भी सेम तरीके से निकाल सकते हैं फॉर सेकंड केस में भी सेम होगा। नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट सेम फंडा दोस्तों, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, यानी कि 30 हो जाएगा। थर्ड केस जो है दोस्तों, उसमें क्या होगा दोस्तों, यहां पर देखो, यहाँ पर एक ही बार नंबर रिपीट होते हैं, यहाँ पे क्या जाएगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएगा वो 5 फैक्टोरियल अपॉन कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 फैक्टोरियल, यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन में 2 2 कैंसिल, 5 4 20 23 60। उसी तरीके से यहाँ पे फोर्थ केस, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो सकते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट सेम ऊपर जैसा थर्ड केस जैसा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी कि 60।
तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, टोटल चारों को ऐड करना, टोटल अरेंजमेंट 30 + 60 + 60 कितना हो गया 180। 180 बेस से अपन क्या कर सकते हैं, इसको अरेंज कर सकते हैं। समझ में आ गया, इतना इजी था कि नहीं दोस्तों। तो मेरे हिसाब से ये भी फंड आप लोगों को क्लियर हो गया रहेगा। बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन का आंसर आ गया। आप लोगों को बस नंबर कंसीडर करना है कि 5 डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट करना, किस तरीके से अपन 5 नंबर को सिलेक्ट करके कर सकते हैं सॉल्व, यही इस क्वेश्चन में पूछा हुआ था। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। Find the number of distinct arrangement formed using the digit 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 so that the odd position are occupied by the odd numbers। क्वेश्चन में क्या पूछा, odd position are occupied by the odd number। सबसे पहले हमारे पास odd digit कौन कौन से वो देख लेते हैं, odd digits। ठीक है, odd digits तो 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। ठीक है, अब देखो odd places कौन कौन ऑक्यूपाई करे, अपने पास कितने odd पोजिशन है, 1 2 3 4, 4 ऑड पोजिशन है और 1 2 3 इवन पोजीशन है। इवन नंबर 3 है, इवन पोजीशन भी 3 है। ऑड नंबर 3, ऑड नंबर 4 है, ऑड पोजीशन भी 4 है। तो ऑड पोजीशन में देखो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहां पर देखो ये ऑड नंबर आएगा, यहां पे ऑड आएगा, यहां पे ऑड, यहां पे ऑड। मैं सेकेंड पोजीशन पे ऑड को नहीं रख सकता क्योंकि यहां पर तो आने वाला नहीं है ऑड मतलब ऑड नंबर कहां पे बोला हुआ है हम लोग को, वो बोला हुआ है फर्स्ट मतलब ऑड पोजीशन पे ही रख सकते, इवन पे नहीं रख सकते। तो ऑड की पॉसिबिलिटीज क्या है, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर एक। तो हम लोग ऑड नंबर्स को यहां पर 4 तरीके से शफल कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। तो ऑड और सिमिलरली इवन नंबर्स भी हमारे पास, तो इवन डिजिट्स को भी अपने को क्या करना पड़ेगा, शफल करना पड़ेगा। तो इवन डिजिट हमारे पास क्या है दोस्तों, 4 6 और 8। तो ऑड नंबर कैन बी अरेंज, ऑड नंबर्स कैन बी अरेंज, नंबर की जगह मेरे हिसाब से आप लोग डिजिट्स लिखते तो ज्यादा बेटर होता। यहां पर हम लोग डिजिट्स लिखते हैं, यहां पर क्या आ जाएगा, डिजिट्स कैन बी अरेंज। ठीक है, कैन बी अरेंज कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं दोस्तों, ऑड नंबर हमारे कितने दोस्तों, 4 ऑड नंबर, तो 4 फैक्टोरियल बेस से अरेंज कर सकते हैं। और कोई रिपीट हो रहा है क्या, बिल्कुल रिपीट नहीं होता। कितना जगह 4 1 4 3 12 12 2 24, यहाँ पे कितना 24 बेस से। इसी तरीके से हमारे पास इवन नंबर कैन बी अरेंज, इवन डिजिट्स कैन बी अरेंज। इवन डिजिट को अपन कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल बेस से। अब क्या इवन नंबर भी हमारे रिपीट हो रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। तो 3 × 2 × 1 यानी कि 6। टोटल बेस क्या हो जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई, टोटल बेस हमारे पास क्या हो जाएंगे 24 मल्टीप्लाई बाय 6। तो 24 5 120 और 24 6 कितना हो जाएगा 144 बेस। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। वो भी फंडा भी क्लियर हो गया रहेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग उसको समझ भी लिया। अब आगे बढ़े तो 10th वन लेते हैं, सॉरी 14th वन। हाउ मेनी डिफरेंट 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट इन द नंबर 6 5 9 9 4 2। पहले पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं। क्या बोला हुआ, हाउ मेनी डिफरेंट 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट इन द नंबर 6 5 9 9 2। तो डिजिट हमारे पास क्या है, डिजिट्स वी हैव 6 5 9 9 4 2। अब हम लोग को कितने डिजिट फॉर्म करने हैं दोस्तों, 6 डिजिट वाला नंबर ही फॉर्म करना है इनके इस्तेमाल करके। देखो अभी यहां पर मैं फॉर्म करने चाहूंगा तो टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल, राइट है। लेकिन यहां पर 9 डिजिट इज रिपीटेड ट्वाइस, दो बार रिपीट हुआ है दोस्तों। अपन क्या करेंगे, इसको 2 फैक्टर से डिवाइड करेंगे, यानी 6 × 5 × 4 × 3 × 2 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, कैंसिल। ठीक है, तो इस तरीके 720 का हाफ कितना हो गया 360 यहां पर आ जाएगा, सिंपल सा फंडा क्लियर है। अब बोला हुआ हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 4। अब जितने अरेंजमेंट फॉर्म है इसमें से कितने नंबर जो होंगे डिविजिबल बाय 4 होंगे। फॉर द नंबर टू बी डिविजिबल बाय 4, फॉर द नंबर टू बी डिविजिबल बाय 4, its last digit must be divisible by 4। अब इसमें से अपने को लास्ट डिजिट फॉर्म करने, कौन कौन से 4 से डिवाइड होते हैं। देखो यहाँ पर मेरे पास नंबर क्या है, डिजिट्स क्या है 6 5 9 9 4 2।
अब इसमें से कौन कौन से डिजिट मेरे 4 से डिवाइड होंगे, 2 डिजिट नंबर वाले। तो मैं अगर समझ लो 4 लेता हूं उसके साथ 2 लेता हूं, क्या डिवाइड होगा 42 4 से? बिल्कुल नहीं। तो ये नंबर मैं कंसीडर नहीं कर सकता। तो मान लो कि मैं लेता हूं 2 और 4, ठीक है, 2 4 यूनिट ये आ सकता है, डिवाइड हो सकता है 4 से, बिल्कुल हो सकता है। उसके बाद 2 4 के बाद 2 के साथ और कोई नंबर ले सकता हूं मैं, 2 6 26 नहीं होगा, 2 9 29 भी नहीं होगा, 29 भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं अपन, 2 से बड़ा कौन है? 4 4 2 42 होगा क्या? बिल्कुल नहीं। 4 6 46 बिल्कुल नहीं। 4 5 45 4 9 49 4 से किसी से भी नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं 5 के पास, 5 और 2 52 52 क्या होगा? 4 से डिवाइड, 4 1 4 4 से डिवाइड, परफेक्ट। तो 52 डिवाइड होगा। नेक्स्ट अपन जाते हैं 5 6 56 56 भी डिवाइड होगा ऑब्वियसली, 4 ऐड करो 52 में 56 डिवाइड होगा। आगे बढ़ते हैं अपन 6 के पास, तो 6 2 62 डिवाइड होगा क्या? नहीं। 6 4 64 होगा क्या? हाँ। 6 5 65 बिल्कुल नहीं। 6 9 69 भी नहीं होगा। अब आगे जाते हैं 9 2 92, यस होगा। चलो चेक करते हैं एक बार, 9 2 4 2 साइड 4 3 12 परफेक्ट होगा। 9 4 94 नहीं होगा। आगे बढ़ते 9 5 95 नहीं होगा। 9 6 96 होगा। तो ऐसे 6 डिजिट से हमारे पास जो 6 लास्ट के 2 डिजिट कौन अप्लाई कौन ऑक्यूपाई कर सकते हैं? ये 6 डिजिट अप्लाई कर सकते हैं, 6 नंबर ऑक्यूपाई कर सकते हैं, सच दैट कि जो नंबर फॉर्म होगा वो 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? तो फर्स्ट केस जब 24 होगा, सेकंड केस जब 56 होगा, थर्ड केस 64 होगा, फोर्थ केस 92 और सिक्स केस क्या होगा? 96। तो पहले अपन 4 केसेस के लिए पकड़ते हैं। लेट अस कंसीडर 24 52 56 और 64 occupy the last two digit। ठीक है, मान लो कि अभी 24 है उस जगह पे, क्या है नंबर वहां पे? 24। तो पहला केस क्या होगा? यहां पर केस 1 लेते हैं कि 24 एट द लास्ट 2 डिजिट। 24 लास्ट 2 डिजिट पे है, तो कितने नंबर बच गया हमारे पास? देखो 2 और 4 ऑक्यूपाई हो गए लास्ट 2 डिजिट पे, बच गए कौन? 1 2 3 4। तो अपने पास 4 पोजीशन अभी खाली है, 4 पोजीशन को अपने को अरेंज करना होगा। तो वी देयरफॉर अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएंगे दोस्तों? 4 फैक्टोरियल। लेकिन गौर करूंगा तो 4 नंबर में से 9 रिपीट हो रहा है, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, यानी कितना? 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, 4 3 12। तो जैसे अपन ने 24 के लिए, सिमिलरली फॉर 52 56 एंड 64 के लिए भी होगा। सिमिलरली फॉर 52 56 and 64 total number of arrangement is 12। मतलब इसके लिए भी 12, इसके लिए भी 12, इसके लिए भी 12, फॉर ईच, हर एक के लिए 12 12। यानी यहां तक तो पहला अपन ने 4 नंबर के साथ डील कर लिया। अब अपन जाएंगे नेक्स्ट 2 नंबर जो बच गए 92 एंड 96। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड लेता हूं। तो लेट 92 और 96 ऑक्यूपाई द लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, तो रिमेनिंग 4 प्लेस कैन बी ऑक्यूपाई बाय, कौन कौन ऑक्यूपाई कर सकते हैं दोस्तों? 92, समझ लो 92 चला गया, तो फॉर 92 इधर पे अपन लेट केस 1 लेते हैं 92 का केस लेते हैं। केस 1 वाला जो अपन लेते हैं वो क्या लेते हैं? 92 लेते हैं। इसको जरा मैं नीचे कर देता हूं ताकि मिक्स ना हो जाए। ठीक है, इसको जरा सा मैं यहाँ पे लेता हूँ। ओके, जब 92 क्या होगा हमारा? प्लेस पे होगा, कौन सा? लास्ट डिजिट पे। तो 4 प्लेस कैन बी ऑक्यूपाई बाय, कौन कौन ले सकते हैं? 92 पे चला गया, 9 और 2 चला गया, क्या बच गया? 6 5 9 4 2 बचे, क्या बच गया? 6 5 9 4। ठीक है, 9 4 बच गया कि नहीं बच गया? ओके, अब ये नंबर ये डिजिट हमारे पास बच गए। ठीक है, अब ध्यान देना दोस्तों, यहां पर क्या होने वाला है? टोटल अरेंजमेंट क्या हो जाएंगे? तो टोटल अरेंजमेंट हो जाएगा दोस्तों, टोटल अरेंजमेंट ये हो जाएगा 4 प्लेसेस के लिए, यानी कि 4 फैक्टोरियल, यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कितने जो 4 12 12 2 24। सिमिलरली फॉर कौन सा डिजिट? 96 वी हैव 24 वेज। यानी यहां तक टोटल वेज कितने हो जाएंगे दोस्तों? टोटल वेज
पहला क्या नंबर था हमारे पास 24, 24 के लिए 12, उसके बाद कितना था 52, 52 के लिए भी 12, 56 के लिए भी 12, 64 के लिए भी 12, उसके बाद 92 के लिए कितना 24 और 96 के लिए कितना 24। इस तरीके से अपने टोटल बेस हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 कितना हो गया 48 और 48 कितना हो गया 96। इस तरीके से अपन टोटल 96 बेस से क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। फंडा क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो फिर आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर ये क्लियर हो गया रहेगा तो फटाफट से, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखना, तो ये क्वेश्चन आप लोग का अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अपन आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजिंग द लेटर्स इन द वर्ड प्लाटून इफ द टू ओज आर नेवर टुगेदर। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला, जब भी नेवर टुगेदर की बात करेंगे ना दोस्तों, तो सबसे पहले अज्यूम करेंगे वो लोग साथ में है। तो नेवर टुगेदर के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले वो साथ में है, तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड कर लेते हैं। तो वी हैव लेटर्स, कौन कौन से लेटर्स हमारे पास, P है, L है, A है, T है, O है और N है। तो वी और O कितने बार रिपीटेड हो, ट्वाइस, तो O रिपीटेड ट्वाइस। टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए, टोटल अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे नंबर रह गया, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, 2 फैक्टर चला गया, 7 6 42, 42 मल्टीप्लाई बाय 42 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा 20, 42 मल्टीप्लाई बाय कितना 20, कितना हो जाएगा 84, 84, 84। तो यहाँ पर जाएगा 840 मल्टीप्लाई बाय 3, देखो यहाँ फिर से 7 6 42 और 42 का डबल कितना हो जाएगा 84, 84, 840, 840 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 8 24, 24 और 12 कितना हो जाएगा 240 एंड 12 252। तो यहाँ पे 300, 3 4 12 1, यहाँ पे 8 24 25 3 2520, इस तरीके 252 यानी 2520 आ गया हमारा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। अब हमें अज्यूम करना है कि 2 A's आर नेवर टुगेदर, लेकिन पहले अपन क्या अज्यूम करेंगे, 2 O's आर टुगेदर। लेट कंसीडर 2 O's आर टुगेदर। जब टुगेदर रहेंगे मतलब क्या रहेगा, तो हमारे पास टुगेदर कंसीडर एज, लोग को एक्स ले लेता हूं, तो हमारे पास लेटर्स वी हैव क्या क्या बच गया हमारे पास, P बच गया, L बच गया, A बच गया, T बच गया। अभी देखो इसके लिए मैंने क्या लिखना है, X और N। तो देयरफॉर टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल, कितने हो जाएंगे 6 फैक्टोरियल यानी कितना 720। ठीक है, डन यहाँ तक। तो टोटल नंबर ऑफ वेज व्हेन 2 O's आर नेवर टुगेदर। अब देखो ये था टुगेदर, और यहाँ पर देखो टोटल नंबर ऑफ ओस टुगेदर वाला फंडा है, और यहाँ पर नेवर टुगेदर। जब दोनों को ऐड करूंगा तो कितना मिलना चाहिए, टोटल वेज मिलने चाहिए। तो उसी तरीके से अगर मैं इसको टोटल में सब्सट्रैक्ट कर दूं, क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो मुझे मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, 2 A's आर नेवर टुगेदर। मतलब अगर ये दोनों को ऐड कर दो तो मुझे ये मिलेगा। तो उसी तरीके से मैं इसको इस पर सब्सट्रैक्ट कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा, मतलब कितना 2520 माइनस 720 यानी कितना हो जाएगा 1800 वेज हो जाएगा। इस तरीके से मुझे क्या मिल गया, 1800 वेज मिल गया। फंडा क्लियर है? ये बहुत ही आसान तरीका है, कुछ जगह पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में दिया हुआ, वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो सबसे बेस्ट ये तरीका है, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अब क्या बोला हुआ है, देखो आगे बढ़ते हैं, कॉन्सोनेंट एंड वोवेल्स आर ऑक्यूपाइड द अल्टरनेट प्लेस। ठीक है, तो बी ये हो गया, फर्स्ट वाला ए हो गया। अब इसमें बी वाला देखते हैं। वी हैव अब कॉन्सोनेंट की तरफ जाते हैं, कॉन्सोनेंट NANT। कौन कौन सी कॉन्सोनेंट है हमारे पास, P है, L है, T है और N है। कितने, P L T N, 4 कॉन्सोनेंट, कितने 4, एंड वोवेल 3। अब अल्टरनेट प्लेस पे रखना है। अगर मैं वोवेल से स्टार्ट करता हूं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, अल्टरनेट प्लेस पे मैं वोवेल से वोवेल, फिर यहाँ पे क्या, कॉन्सोनेंट। देखो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साथ में आ गए, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए हमें किससे स्टार्ट करना पड़ेगा दोस्तों, हमें स्टार्ट करना होगा कॉन्सोनेंट के साथ। तो मैं मान लो कि कॉन्सोनेंट रखता हूं, तो अरेंजमेंट कैन बी डन इन दिस वे, C V तो V के लिए कितने प्लेस हो गए, 3, और कॉन्सोनेंट के लिए कितने प्लेस हो गए, 4। सो टू अरेंजिंग फॉर द अरेंजमेंट, ऐसे लिखते हैं, फॉर द अरेंजमेंट we need to start with
किसे स्टार्ट करना होगा दोस्तों, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट करना होगा। Therefore 4 places for consonant and can arrange in 4 factorial ways, that is equal to कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 तिया 12, 12 तिया 24, 224 ways, and also 3 vowels can arrange 3 factorial ways, यानी 3 2 6 ways, राइट है। लेकिन गलत दोस्तों, यहां पर हमारे पास 3 वोवेल्स हैं। कौन कौन से वोवेल्स, कौन कौन से दोस्तों, ध्यान देना। वोवेल्स है हमारे पास, वोवेल कौन कौन से दोस्तों, यहां पर वोवेल्स है हमारे पास ए है, कौन कौन से है, ए, और कौन सा है, ओ और ओ। ओ रिपीटेड ट्वाइस, ध्यान देना दोस्तों। यहां पर हमें डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल करना होगा, यानी 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1, यानी कितना हो जाएगा, ये कैंसिल, क्या बच गया, 3 वेज। टोटल वेज कितने हो जाएगा दोस्तों, टोटल वेज कितने हो जाएगा दोस्तों, 24 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कितना, 72 वेज। इस तरीके से हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। अंडा क्लियर है। तो बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन, और आसान तरीके से क्वेश्चन हो भी जाता है। अगर फिर भी आप लोग को इस क्वेश्चन में कहीं डाउट रहेगा तो आप लोग बिंदास मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप लोग को तो मैंने पहले बताया हुआ है, आप लोग डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, 100% मैं उसका रिप्लाई करता ही हूँ। ठीक है, तो होप ये सारे क्वेश्चन आप लोग क्लियर हो रहे रहेंगे। कहीं भी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट तो हमेशा मैं आप लोग के लिए अवेलेबल, जैसे मैंने पहले ही बोला। और नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या देखने वाले, इसके आगे का एक पार्ट देखने वाले, जहाँ पे अपन कभी भी अरेंजमेंट को सर्कुलर में कैसे अरेंज कर सकते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ वेज से, तो वो हम लोग वहाँ पर समझने वाला। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे आप लोग मैंने जैसे बताया कि नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।